सभी बंधुओं को मेरा हार्दिक नमन। भारतीय राजनीतिक और महान समाज सुधारक, बहुजन राजनीति के महानायक एवं पिछड़ों, दलितों के हित चिंतक मानवर काशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। आज ही के दिन मानवर काशीराम साहब जी 9 अक्टूबर वर्ष 2006 में हम लोगों के बीच नहीं रहे थे। आज पूरा देश उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद कर रहा है और उनके कार्यों को और उनके संघर्षों को भी याद कर रहा है। मानवर काशीराम साहब ने समाज को जागरूक करने के लिए हमें संदेश दिया था और कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने अपने जीवन काल में कठिन संघर्ष करके BS4 वामसी एवं बहुजन समाज पार्टी की सन 1984 ईस्वी में स्थापना की थी। आज बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब जी के मिशन से भटक चुकी है। उनका मिशन टूट गया है और दुर्गति की ओर जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके उन्होंने सभी को संदेश दिया था कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वर्तमान में उनके पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टियों में हिस्सेदारी की तो बात एकदम जुमला साबित हो रही है और उनकी बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी आज एक जन समाज पार्टी हो गई है, जिसमें एक विशेष जाति का एक व्यक्ति ही उनके बाद से प्रमुख है। आज उनके अनुयायी उनके सपनों को दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं। आज बहुजन समाज के लोकतांत्रिक संगठन के अभाव के कारण मानवर काशीराम साहब का मिशन अधूरा है। वर्तमान समय में बहुजन समाज को एक लोकतांत्रिक पार्टी की बहुत ही आवश्यकता है। वर्तमान में सम्यक पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में विकसित हो रही है, जो मानवर काशीराम साहब के विजन और मिशन को पूरा करेगी। मानवर काशीराम साहब जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बहुजन समाज के निर्माण के एजेंडे को पूरा किया जाए। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को मिलाकर बहुजन समाज का निर्माण किया था, जिसका पूर्ण निर्माण अभी होना बाकी है। उन्होंने बहुजन समाज का जहाँ तक भी निर्माण किया था वह भी तानाशाही, जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और व्यक्तिवादी पार्टियों एवं उनके नेताओं की वजह से टूट गया है और अधूरा है। आज बहुजनों को की राजनीतिक एकता के लिए बहुत बड़े कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। वर्तमान में एक ऐसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो बहुजन समाज की सभी जातियों को लोकतांत्रिक रूप से समानता और हिस्सेदारी दे सके। राजनीतिक एकता और आर्थिक न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे अनेक कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। काशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता मिले या न मिले, राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की ये गति रुकनी नहीं चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि हमें सरकार और सत्ता प्राप्ति से पहले राजनीतिक एकता के लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक एकता से ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होना निश्चित है। राजनीतिक एकता बहुजनों की बनी हुई बहुत सारी पार्टी के विलय से भी हो सकती है, लेकिन
कुछ स्वार्थी, तानाशाही, जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी राजनीति करने वाले नेताओं की वजह से यह होना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी, शुभचिंतक, विचारक, महिलाएं, युवा और नौजवानों को एक नए विकल्प के रूप में सम्यक पार्टी के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि सम्यक पार्टी आज पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में विकसित हो रही है, जिसमें भारत के सभी शोषित, वंचित, गरीब, आमजन को समान नेतृत्व, अधिकार और पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक योग्यता अनुसार पहुंचने का अवसर मिलेगा। इसमें कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का होगा, तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का होगा, तो कभी मध्य प्रदेश का होगा, तो कभी उत्तराखंड का होगा, कभी किसी समाज का होगा, तो कभी किसी समाज का होगा, कभी पूर्व से होगा, तो कभी पश्चिम से होगा, कभी किसी प्रांत से होगा, तो कभी किसी प्रांत से होगा। सभी पदों पर सभी लोगों को पहुंचने का अवसर मिलेगा, तब पार्टी लोकतांत्रिक होगी। सभी वर्ग के लोग, सभी प्रांत के लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तब बहुजन समाज के लोग राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर पाएंगे और केंद्र की सत्ता तक पहुंचेंगे। जब तक हम लोग केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग अपने लिए नीतियां लागू नहीं कर सकते, क्योंकि मेन पावर आज केंद्र की सत्ता और पार्लियामेंट में है, और पार्लियामेंट और केंद्र की सत्ता से ही पूरे देश में नीतियां और एजेंडा लागू हो रहा है। कि जब हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, तब माननीय काशीराम साहब जी का सपना पूर्ण होगा। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग 75 साल से देश आज़ाद हो गया है, और अब ओबीसी या दलित समाज से कोई भी ऐसी पार्टी केंद्र की सत्ता में अभी तक नहीं पहुंची है। इसी वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हम अपने लिए नीतियां लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग दल बनाए हों वो तो जातिवादी दल चला रहे हैं, परिवारवादी दल चला रहे हैं और वंशवादी दल चला रहे हैं। जब तक हम इस लोकतांत्रिक देश में परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी या निजी स्वार्थ की राजनीति करेंगे, तो हम लोग लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते हैं, और एक ना एक दिन बहुत जल्दी लोगों का पतन निश्चित है। इसीलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम सब मिलकर एक लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़ाएं, और समय रहते हुए हम सब लोगों को जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और व्यक्तिवाद की राजनीति का मोह त्याग कर भारत के शोषित, वंचित, गरीब, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए बनाई गई नई सोच, नए विचार की लोकतांत्रिक संवैधानिक आधारित सम्यक पार्टी को तेजी से आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं एक बार पुनः माननीय काशीराम साहब जी को मेरा सादर नमन, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आज काशीराम साहब जैसे महान समाज सुधारक, विचारक एवं चिंतकों की देश को बहुत महती आवश्यकता है। हम उनको याद करते हुए बारंबार नमन करता हूँ। माननीय काशीराम साहब अमर रहे हैं। जय सम्यक। सभी को मेरा पुनः हार्दिक नमन।